सोचो, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, काले बादल, लकड़ी का जहाज तूफान से जूझ रहा है। नाविकों के चेहरों पर डर भी है और उम्मीद भी। उनके सामने एक ही सपना था, भारत तक पहुंचने का सपना। एक ऐसा देश जिसके बारे में सुना जाता था कि वहां सोना बहता है, मसालों की खुशबू हवाओं में खुली रहती है और व्यापार से लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। यूरोप के राजाओं के लिए भारत कोई साधारण देश नहीं था, वो था खजाने की चाबी। लेकिन सवाल यह है, जब भारत पहले से ही हजारों सालों से बसा हुआ था, तो फिर भारत की खोज कैसे हुई? किसने की और क्यों की? क्या सच में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत खोजा, या फिर वास्को द गामा ही असली खोज करता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को सच में किसी ने खोजा, या ये सिर्फ यूरोप की नजर से कही गई कहानी है? आज हम इसी रोमांचक इतिहास को एक कहानी की तरह समझेंगे, जहां लालच था, साहस था, समुद्री तूफान थे और इतिहास बदल देने वाला एक पल भी। अगर तैयार हो तो चलो चलते हैं 500 साल पीछे, जब समुद्र रास्ता था और भारत मंजिल। 15वीं सदी का यूरोप आज जैसा विकसित नहीं था। वहां की रसोई में स्वाद की कमी थी, दवाइयां सीमित थीं और ठंडे देशों में मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती थी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची यूरोप में सोने के बराबर मानी जाती थी। लोग कहते थे, जिसके पास मसाले हैं उसके पास दौलत है। लेकिन ये मसाले सीधे यूरोप नहीं पहुंचते थे। भारत और एशिया से निकलने वाले मसाले पहले अरब व्यापारियों के हाथों में जाते, फिर वे उन्हें भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप तक पहुंचाते। हर पड़ाव पर कीमत बढ़ती जाती। यूरोप के राजा और व्यापारी परेशान थे। वे सोचते थे कि अगर भारत तक सीधा रास्ता मिल जाए तो वे अरब व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपार धन कमा सकेंगे। उसी समय पश्चिम एशिया में शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हो चुका था, ऑटोमन एम्पायर। इस साम्राज्य ने पारंपरिक व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण कर लिया था। यूरोप से एशिया जाने वाले जमीनी मार्ग लगभग बंद हो गए थे। इससे यूरोप की बेचैनी और बढ़ गई। यूरोप के नक्शों में भारत एक रहस्यमय, समृद्ध और दूरस्थ भूमि के रूप में दिखाया जाता था। कई लोगों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। वहां के बारे में कहानियां फैली हुई थीं कि वहां के बाजारों में सोना चांदी खुलकर बिकता है, मंदिरों में खजाने भरे हैं और व्यापारी बेहद अमीर हैं। पुर्तगाल उस समय समुद्री खोजों में सबसे आगे था। वहां के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के तटों की खोज को बढ़ावा दिया। उन्होंने नाविकों को नई नई दिशाओं में जाने के लिए प्रेरित किया। उनका सपना था समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना। पुर्तगाली जहाज धीरे धीरे अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ आगे बढ़ते गए। हर नई खोज उन्हें भारत के करीब होने का एहसास दिलाती। लेकिन समुद्र आसान नहीं था। तूफान, भयंकर हवाएं, अज्ञात द्वीप, हर कदम पर खतरा था। फिर भी लालच और जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। उसी दौर में एक और नाविक पश्चिम की ओर निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसका मानना था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की ओर समुद्र पार करके भारत पहुंचा जा सकता है। 1492 में वो निकला, लेकिन भारत की जगह वो अमेरिका पहुंच गया। उसे लगा कि वही भारत है, इसलिए उसने वहां के लोगों को इंडियन कहा। कोलंबस की खोज ने यूरोप को और उत्साहित कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि समुद्र के रास्ते नई दुनिया मिल सकती है। पुर्तगाल ने ठान लिया कि वो भारत तक असली समुद्री रास्ता खोजकर ही रहेगा। 1497 में एक साहसी नाविक को चुना गया, वास्को द गामा। उसे 4 जहाज दिए गए और आदेश मिला, भारत तक पहुंचो। यह सिर्फ एक यात्रा, ये यूरोप की आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई थी। द गामा का बेड़ा अटलांटिक महासागर में उतरा। वे अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर बढ़े। कई महीनों तक उन्हें जमीन दिखाई नहीं दी। जहाजों में राशन कम होने लगा। कई नाविक बीमार पड़ गए, लेकिन कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे, केप ऑफ गुड होप। यह स्थान खतरनाक लहरों और तेज हवाओं के लिए मशहूर था। कई जहाज यहां डूब चुके थे, लेकिन द गामा ने इसे पार कर लिया। यह उनके सफर का सबसे कठिन मोड़ था। इसके बाद वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे। वहां उन्हें अरब व्यापारियों के जहाज दिखे जो भारत से मसाले लेकर आते जाते थे। द गामा को समझ में आ गया कि भारत अब दूर नहीं। उन्होंने स्थानीय नाविकों की मदद ली ताकि सही दिशा मिल सके। 20 मई 1498 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया।
द गामा के जहाज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। स्थान था कैलिकट। पुर्तगाल के बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी भारत आए। हर कोई व्यापार के बहाने आया, लेकिन समय के साथ ये व्यापार सत्ता में बदल गया। भारत की समृद्धि ने यूरोप को आकर्षित किया और यही आकर्षण आगे चलकर उपनिवेशवाद का कारण बना। सवाल फिर वही उठता है, क्या सच में भारत की खोज हुई? नहीं, भारत पहले से ही विकसित सभ्यता था। खोज केवल यूरोप के दृष्टिकोण से थी। उनके लिए यह नया समुद्री मार्ग था। भारत की खोज की यह कहानी दरअसल समुद्री साहस, आर्थिक लालच और वैश्विक बदलाव की कहानी है। 1498 में शुरू हुई यह यात्रा आने वाले 300 वर्षों तक भारत के इतिहास को प्रभावित करती रही। यह सिर्फ एक नाविक की सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और दमदार कंटेंट बनाने की ताकत मिलती है।